जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, आज वीडियो में थोड़ी कट ऑफ पर चर्चा की जाए। जैसे कि पेपर के लेवल को अगर देखा जाए तो आप सभी लोग जान रहे हैं इस चीज़ से कि कल की वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि कौन सी शिफ्ट कठिन रही है और कौन सी थोड़ी इजी रही है, ठीक है, और किसको किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलने की संभावना है, ठीक है। अब अगर शिफ्ट की बात कर ली जाए फिर से अगर, तो जो 3 शिफ्ट रही हैं, वो 3 दिन जो पेपर चले हैं, यानी कि 23, 24, 25 और जो 30 अगस्त और 31 अगस्त का पेपर था, देखो उसमें 3 सब्जेक्ट का पेपर का पैटर्न और लेवल सेम रहा है, यानी कि हिंदी, मैथ और रीजनिंग का। लेकिन सिर्फ 30 और 31 में मैं फिर से कहूँगा कि थोड़ा जीएस का लेवल 19-20 देखने को मिला है। बाकी अब अगर ओवरऑल बात की जाए तो पेपर का लेवल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है इस बार और बहुत हार्ड आया था, ठीक है। उसी को देखते हुए देखो एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि 15 से 20% बच्चे ऐसे ज़रूर हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं जितनी भी अभी तक एनालाइज किया है और जितने भी आंकड़े देखने में आए हैं, 15 से 20% बच्चे ऐसे ज़रूर हैं जिनके नंबर 220 प्लस हैं, चाहे वो मेल में हो चाहे फीमेल में हो, दोनों में हैं बच्चे ऐसे जिनका 220 प्लस नंबर ज़रूर है। महिलाओं में अगर देखा जाए तो 200 प्लस नंबर ज़रूर है। 20% बच्चे ऐसे हैं। तो वो लोग तो कहीं ना कहीं अपनी देखो आगे की तैयारी कर ही रहे होंगे, क्योंकि वो एक सेफ स्कोर में है। जिस हिसाब से बहुत सारी कट ऑफ की वीडियो और जितनी भी वीडियो हम लोग देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आप सभी लोग देख रहे होंगे, तो उस एवरेज से जिस एवरेज में बताया जा रहा है अभी, तो वो कहीं ना कहीं सेफ है अपने आप में। अब देखो 10-15% बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनका पेपर बेहद ही खराब हुआ है, यानी कि जो बिल्कुल एकदम से बहुत कम नंबर हैं उनके, ठीक है। तो उनके कहीं ना कहीं देखो चांस कम बन सकते हैं। जैसे मान लो किसी के 100, 105 ही नंबर, यानी कि क्वेश्चन नहीं, सिर्फ इतने नंबर हैं, 120 तक नंबर हैं, तो देखो उनके लिए थोड़ा मतलब चांस कम रह सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर 60-65% बच्चे अगर देखे जाएं, 70% अगर देखे जाएं, तो वो उसी एवरेज में हैं। किसी के मान लो 195 हैं, किसी के 200 नंबर हैं, ऐसे मेल में और फीमेल में भी 200 तक या 180, 190 इतने नंबर हैं उन लोगों के, ठीक है। 170 भी हैं किसी किसी के। तो चलो आज थोड़ी उसी पर चर्चा कर लेते हैं कि देखो एक चीज़ आप लोगों को थोड़ी समझने की ज़रूरत है। आज मैं दोनों लोगों को बताऊंगा, मेल का भी और फीमेल का भी, कि आपका जो स्कोर है अभी आप लोगों को जितना आप करके आए हैं, अब जो कट ऑफ लगेगी वो विथ नॉर्मलाइजेशन तो देखो लगेगी, तो उसके हिसाब से थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि अब आपको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए आगे की। जैसे कि अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं, अगर जैसे मान लो मेल कैंडिडेट हैं, अगर उसकी जनरल में बात कर लूँ मैं, देखो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी, ठीक है, सबकी बात करूँगा। थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को। जैसे मान लो किसी पहले कट ऑफ की ही बात कर लेता हूँ कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, मतलब कितने सेफ स्कोर में हो सकते हैं आप लोग। देखो जनरल की जो बात है वो फिर से मैं यही बोलूँगा कि जिसके 210 से 220 के बीच में नंबर हैं जनरल में, देखो इतने से कम, अब देखो कहने को तो मैं कम भी बता दूं आप लोगों की सांत्वना के लिए, तो देखो वो चीज़ थोड़ी अच्छी भी नहीं लगती है। देखो जिस हिसाब से कंपटीशन भी है और जिस हिसाब से लेवल भी जो पेपर का देखने में आया है और जो फॉर्म की संख्या भी पड़ी है, देखो कंपटीशन तो है, बिल्कुल क्लियर बात है। तो उसी हिसाब से जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं और जिस हिसाब से एनालाइज हुआ है, तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को थोड़ा बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। जिसके जनरल में 210 और 220, ये मैं अभी रा मार्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं थोड़ी कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। आगे मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखो 210, 220 नंबर इतनी हो सकती है, ठीक है। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 205 से 210 के समथिंग, ठीक है, ध्यान से सुनना। ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो 200 से 210। एससी की अगर बात की जाए तो एससी कैंडिडेट में लगभग 180 से 190, ठीक है। एसटी की बात की जाए तो लगभग 160 से 180, ठीक है। ये कट ऑफ की बात की है मैंने, ठीक है। अब थोड़ा एक चीज़ समझने की है इसमें। जैसे मान लो किसी जनरल कैंडिडेट के मान लो 190 नंबर हैं, ठीक है, मान लो उसके 190 नंबर आ रहे हैं। देखो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, अगर जैसे ये कट ऑफ मैंने बता दी तो वो इसके एवरेज में भी हैं। मान लो किसी के 215 नंबर भी होंगे, किसी के 210 भी होंगे, किसी के 212 भी होंगे, मतलब ऐसे सबके होंगे नंबर।
जनरल कैंडिडेट में, ऐसी सब में अगर देखने में। अब अगर जैसे किसी के 190 नंबर हैं, देखो ये जो कट ऑफ है ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन लगेगी आप लोगों की, भ्रम में मत रहना इस चीज़ का कि जिस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन की बात अगर कर लो तो पहले इसको समझ लो, ठीक है, वो बाद में बताएंगे। जैसे मान लो किसी के 190 नंबर हैं और उसका कोई शिफ्ट है, जैसे मान लो 23, 24, 25, 30, 31 कोई भी शिफ्ट है, उस इस लड़के को मान लो 15 नंबर भी मिल गए या 20 नंबर भी मिल गए नॉर्मलाइजेशन में। ध्यान से सुनना इस चीज़ को। तो 190 में 20 जोड़ेंगे अगर तो 210 तक वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये चीज़ बिल्कुल समझने वाली है। यानी कि 210 से 220 में अगर जनरल की कट ऑफ रह सकती है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 210 220 20 के हो सकता है 205 ही लग जाए, और 212 भी लग सकती है, 215 भी लग सकती है। मतलब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा समझना है। अगर उसको नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर मिल गए, मान लो 15-20 नंबर, तब भी वो पहुंच रहा है। अब अगर कोई ये कह दे आपसे कि आप जैसे 190 नंबर हैं, जैसे मान लो किसी बंदे के 190 नंबर हैं, अब अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी देखने में आ रही है, क्योंकि सभी देखो बता रहे हैं, समझ रहे हो ना, अब उससे कह दिया जाए कि तुम तो दौड़ो ही नहीं, तो ये कहीं ना कहीं भूल हो सकती है उसकी। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये कहीं ना कहीं उसकी फिर भूल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि उसको जब नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और जब कट ऑफ उठ के यहाँ तक आएगी तो फिर वो पछताएगा, क्योंकि उसके तो वो यही सोच के मतलब नहीं दौड़ा है कि मेरे तो 190 और 200 नंबर ही हैं, क्यों दौड़ूं मैं। तो नॉर्मलाइजेशन भी आप लोगों को मिलेगा, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख लेना। तो ये जो फार्मूला ये सभी के लिए अप्लाई हो रहा है, ठीक है। आगे थोड़ी बात करते हैं जैसे फीमेल की, तो एक एक चीज़ से मैं फीमेल के भी समझने की कोशिश करूंगा। पहले कट ऑफ देख लेते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, देखो सबकी मैं बात करूंगा। देखो जनरल के जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहेगी फीमेल जनरल में, वो लगभग 185 से 195, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की जो रहेगी वो लगभग 180 से 190। ओबीसी की भी अगर बात की जाए तो लगभग 180 से 190। एससी की बात अगर की जाए तो लगभग 160 से क्या बोलते हैं तुम्हारी 170 मान लो, ठीक है। एसटी की अगर देखी जाए तो 150 प्लस, और फिर 160 भी मान लो अगर हो सके तो, ठीक है, इतनी। देखो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इनकी भी है, समझ रहे हैं ना। अब जैसे किसी जनरल या ईडब्ल्यूएस लड़की के मान लो नंबर 170 हैं, सब माइनस वगैरह करके मान लो उसके नंबर इतने हैं, ध्यान से समझे ना। अब वो सोचे कि हम क्यों दौड़ें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो इतनी जा रही है हमारी, जनरल हो चाहे जनरल वाली मान लो 195 तक जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मान लो 195 हो सकती है, 95 भी हो सकती है, 185 भी हो सकती है, इसके बीच में भी हो सकती है, हो सकता है 200 भी पहुंच जाए, क्या पता। नॉर्मलाइजेशन भी तो देखा जाएगा। 41,520 में नहीं देखे थे 40-50 नंबर का जिस हिसाब से मिला था नॉर्मलाइजेशन, तो कट ऑफ बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी। तो उसी हिसाब से अगर मान लो इसमें 15-20 नंबर भी मिल जाएगा, तो 170 में अगर 20 नंबर फिर से ऐड कर दिए जाए तो 190 पहुंच रहे हैं ना, तो 185 और 190 के बीच में पहुंच जाएंगे ना वो। अब अगर दौड़ नहीं लगा रहे हो तो फिर बेवकूफ़ी तो है ही, फिर क्लियर है। तो ये थोड़ा समीकरण आपको समझने की जरूरत है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में बता रहा हूँ, ठीक है, ना कि रा मार्क बता रहा हूँ आप लोगों के। रा मार्क अगर आप लोगों के जैसे किसी के 170 हैं, किसी के 160 है, मान लो एससी फीमेल के 160 नंबर हैं, ठीक है। अब अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सॉरी 160 नहीं, मान लो 150 नंबर हैं उसके। अब अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 160 और 170 के बीच में रही, मान लो 175 कितनी 165 रही मान लो, ठीक है, या 170 ही रही, तो 150 में अगर उसको फिर से 20 नंबर अगर नॉर्मलाइजेशन मिल गया, अब अगर जैसे 165 रही मान लो 15 नंबर ही मिल गया, तो तब कहीं ना कहीं वो पहुंच जाएगा ना उस तक। तो ये समीकरण थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। ये जो मैंने कट ऑफ बताई है आपको, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ विथ नॉर्मलाइजेशन है, ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए विथ नॉर्मलाइजेशन। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना, आपके जितने रॉ मार्क हैं, जितने रॉ मार्क हैं उसमें कम से कम अपने, अगर नॉर्मलाइजेशन है, अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी रही होगी तो कम से कम 15-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इस बार जरूर देखने को मिलेगा। देख लेना आप लोग, 15 से 20 नंबर का जरूर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। और इसी हिसाब से जुड़ते हैं रॉ मार्क में, नॉर्मलाइजेशन इसी हिसाब से जुड़ता है, जैसे मैंने अभी बताया। एक का और बता दूं, जैसे मान लो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का ले लो, जैसे मान लो 205 210 मैंने बता दिया। अगर मान लो
202 मेरिट चली गई ईडब्ल्यूएस की, सोचना। अब उसके नंबर कितने बन रहे थे यहाँ, 196 बन रहे मान लो काट पीट के। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो वो ये देख रहा है, अब वो सोचेगा मेरे तो इतने हैं तो मैं क्यों दौड़ूं, मेरा तो नहीं होगा। मान लो इसको 10 नंबर मिल गए तो कितने हो गए, 206 हो गए ना, पहुंच गया ना यहाँ तक। फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा ना उसको कि नहीं बुलाया जाएगा, ये सोचो थोड़ा। ठीक है, तो ये समीकरण है, इसको सोचने की जरूरत है। ऐसे ही आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन जितने भी आपके मार्क होते हैं, रॉ मार्क होते हैं, उसमें जुड़ता है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे ऊपर भी हो सकती है 2-4 नंबर, जरूरी नहीं है, और नीचे भी 2-4-5 नंबर नीचे भी हो सकती है। ठीक है, फाइनल मेरिट जो होती है, फाइनल मेरिट में और एक्सपेक्ट और जो फिजिकल की मेरिट कट ऑफ लगेगी इस बार, उसमें ज़्यादा अंतर देखने को इस बार नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है और कंपटीशन को देखते हुए और जो पेपर लेवल आया है और जिस हिसाब से देखते हुए इसमें फाइनल जो कट ऑफ लगेगी उसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। रही बात सेकंड मेरिट की, तो मैं एक चीज़ और बता दूं, जिनके नंबर ज़्यादा कम है, जैसे मान लो किसी के 150 नंबर से भी कम है, या जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी फीमेल में अगर जिसके 160 150 नंबर भी बन रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिएगा। मान लो अगर सेकंड मेरिट लगी तो अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतने में से ही गई और सेकंड मेरिट भी लगी तो इससे कम होगी, इससे बढ़ेगी नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लो पहली मेरिट, सोच लो, जैसे मान लो पहली मेरिट आपकी 185 ही लग गई मान लो जनरल की। ठीक है, अगर सेकंड मेरिट लगी तो 185 से ऊपर नहीं जाएगी, सेकंड मेरिट ध्यान रखना 185 से नीचे जाएगी। अगर किसी के 160 भी नंबर है, 150 नंबर भी है, फिर से अगर उसके नॉर्मलाइजेशन में 15-20 मिल जाएंगे ना, तब भी वो पहुंच जाएगा, तब भी वो पहुंच जाएगा। यानी कि अगर 20 नंबर भी, तब भी 180, अब इतनी कम तो रहेगी सेकंड मेरिट, मतलब अगर पहली 185 लगी तो हो सकता है 170 175 180 ऐसी लगे सेकंड मेरिट। तो ये चीज़ थोड़ी समझने की है आपको। तो ये जो एनालाइज मैंने किया है, ये थोड़ा जानकारी के हिसाब से ही और समझने के हिसाब से ही मैंने आप लोगों को बताया, तो इस चीज़ को समझ लेना। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो इतनी हो सकती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, 2-4 नंबर का फर्क या तो नीचे या फिर ऊपर हो सकता है। बकाया आप लोग अगर इस चीज़ को सोच के बैठे होंगे कि मेरे नंबर इससे कम है, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। तो आप अगर नहीं दौड़ रहे हैं तो ज़रूर बेवकूफ़ी कर रहे हैं, सीधी बात है। क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर नॉर्मलाइजेशन 15-20 नंबर, 10-15-20 नंबर के एवरेज में भी देखने को मिल गया तो आप लोग पहुंच जाएंगे वहां तक, सीधी बात है। ठीक है, तो ये सूत्र जो मैंने बताया है और जो एनालाइज बताया है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ा समझ में ज़रूर आया होगा। बकाया मैं फिर से एक लास्ट में क्लियर कर दूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ना कि आपके रॉ मार्क हैं। ध्यान रखना कि मैंने नहीं, आप लोग ये बोलो कि आपने 205 से 210 बता दिया ईडब्ल्यूएस का, तो इतने तो नंबर है ही नहीं मेरे। तो मैं फिर से बता दूंगा, आपको क्लियर कर दूंगा, मैं पूरी क्लियर करता चला जा रहा हूँ। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ विथ नॉर्मलाइजेशन है, ध्यान रखना। ठीक है, विथ नॉर्मलाइजेशन है, ध्यान रखना। आप लोगों के अगर इससे कम है 10-15 नंबर भी अगर आप लोगों के कम है, तो आप लोग स्टार्ट कर देना रनिंग के लिए, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और एनालाइज के साथ, कुछ नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और रनिंग की तैयारी जरूर शुरू कर दीजिएगा। इस चीज़ पे आप लोग खुद अपने मतलब गहन चिंतन कर लेना, मनन कर लेना, जो भी है अच्छे से इसको सोच लेना, समझ लेना, तब कमेंट में मुझे जरूर बता देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।